नमस्कार। पहले थोड़ा वीडियो इंटरप्ट हो गया था, कॉल आ गई थी भाभी जी की। एक्चुअली मैं उनको अपने साथ जोड़ना चाह रही थी इस वीडियो में। तो शायद वहाँ पे थोड़ा नेट का इश्यू है या कोई और प्रॉब्लम है टेक्निकली कि मुझे वो उनकी रिक्वेस्ट आ नहीं पाई और वो जुड़ नहीं पाए हैं। जैसे ही वो जुड़ते हैं मैं उनको भी अपने साथ ऐड करूँगी। तो जैसा कि मुझे थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में और थोड़ा जो भी चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और थोड़ा सा मोटिवेट करूँ कोरोना को लेकर, तो मैं आ गई हूँ। जितना सा मुझे जो मेरे विचार हैं मैं रखना चाहूँगी कोरोना के विषय में, क्योंकि आजकल मैंने वैसे भी टीवी न्यूज़ चैनल ये सब बंद रखा है और जितना भी अपनों से कुछ हद तक सुनने को मिल रहा है तो हम सुन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अपनी एहतियात, जिस पे हमें ध्यान देना है और बाकी चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि यहाँ पे। थैंक यू विमल राम सिंह जी, ईशान भी देख रहा है बेटू। तो जितना मुझे इस विषय को लेकर वही बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अब तो, कि हमें बार बार हाथ धोने हैं, डिस्टेंसिंग रखनी है और मास्क पहनना है। ये सुन के सभी शायद ऊब भी चुके हैं, लेकिन अभी जो हमारी सबसे बड़ी एक देश सेवा जिसको कह सकते हैं वो यही है। और पैनिक लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि पैनिक से क्या होगा, मैं ऐड करती हूँ। हाँ, भाभी जी को मैंने ऐड किया है। जी मैंने ऐड किया है, आपको ऐडिंग हो रहा है। तो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही सुन रहे हैं यहाँ इतनी डेथ केसेस हो गए, इतना हाँ जी आ गए हैं। स्वागत है, पूजा भाभी जी हैं मेरी, आपने इनको देखा होगा मेरे साथ बहुत सारे वीडियोस में। अभी रिसेंटली हमने डोला भी सॉन्ग किया था। तो साथ साथ में हम कोरोना के विषय में भी बोलते रहेंगे और साथ में इनकी मधुर आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। भाभी जी आप थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे डाउन दिख रहे हैं, पता नहीं बाकियों को कैसे दिख रहे हैं। कोई कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे पहले थे, जैसे पहले थे, जैसे पहले थे। बस 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 ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसे अपने मतलब हाँ, ऐसे ऊपर थोड़ा सा, हाँ। तो अभी चलिए, आप दोनों को प्रणाम जी। विमल राम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कोरोना के विषय में मुझे जो स्पेशली हिदायत हुई है, थोड़े हमारे पेजेस हैं, जो थोड़े वॉलेंटियर के पेजेस हैं, जो मतलब प्रशासन की तरफ से भी समझ सकते हैं आप, और जो भी इसमें कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी तरफ से भी, कि जिनको आप लोगों को लोग सुनते हैं तो आप क्यों ना मतलब उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। तो मैं आ तो गई हूँ, लेकिन जितना सा मुझसे हो पाएगा मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा जो निडरता है इस दौरान वो भी ठीक नहीं है और ज़्यादा डर भी ठीक नहीं है। हमें एक संतुलन बना के रहना है। तो ये हमारे साथ में पूजा भाभी जी हैं। तो भाभी जी आप क्या कहना चाहती है, कैसा चला है वहाँ पे मतलब आपके सिमटा में कैसा चला है? भटियात क्षेत्र के ही रहने वाले हैं हम दोनों। तो सिमटा में कैसा माहौल है कोरोना को लेके? सियुंटा में अभी केस कम आने शुरू हो गए हैं। पहले तो ज़्यादा केस आ रहे थे, पर अब हाँ जी, हाँ जी। केस कम आ रहे हैं और लोग थोड़े घरों में ही रह रहे हैं। बहुत अच्छे, यही यही सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को देश सेवा करनी है, अगर कोई सोचता है कि नहीं मैं एक सेवक हूँ देश का, तो आई थिंक कि इससे बड़ी देश सेवा इस दौरान यही है कि हम घर में चुपचाप बैठें और अपने घर में परिवारजनों को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर विकट परिस्थिति होती है तो उसमें कुछ अच्छा भी होता है। और मैं समझ सकती हूँ कि जिनके घर से कोई इंसान सदा के लिए चला गया है तो वो क्या सहन कर रहे होंगे। बोलना आसान होता है कि मतलब स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ, लेकिन उन चीज़ों को भरते थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर भी अगर आप कोशिश करें कि
उन चीज़ों को भुला के जो अपनी एहतियात है उस पे ध्यान रखें। तो जैसा कि मुझे अभी मैडम हैं, एक शिवानी दीदी हैं, तो वो भी हमें देख रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से बताया कि क्या लोगों को संदेश देना है, क्योंकि वो अक्सर डीसी पेजेस से और डायरेक्ट डीसी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, तो वो वॉलंटियरली बहुत काम कर रहे हैं। तो वो यही बता रहे थे मुझे कि लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्ट को मतलब एक जगह टेस्ट करवा रहे हैं तो दूसरी जगह फिर से जा रहे हैं, एक जगह पॉजिटिव आ रहे हैं तो दूसरी जगह जाके जब नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है उनकी, तो वो डॉक्टर्स से जाके लड़ना बहस करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मतलब रिपोर्ट का जो रहता है वो शायद कुछ उसके ऊपर रहता होगा, अ, इसका कुछ इश्यू रहता होगा कि अभी जैसे आप कुछ टाइम तक करेंगे तो वो कुछ हद तक नेगेटिव आ जाती है। तो आपको यही सोच के चलना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आपकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो वैलिड रहती है, जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसको लेके ही हम सबको चलना है और कोशिश करनी है कि खुद को एक कोरोना कैरियर मान के ही चलना है, और दूसरों को भी और खुद को भी। इस दौरान हमारा यही फर्ज है कि हम किसी से घुले मिले ना, और आपस में दूरी बना के रखें। ये नहीं सोचे कि ये मेरे ताया का बेटा है जी, ये उस घर में रहता है जी, एक परिवार में है, लेकिन आपको नहीं पता है वो कहाँ 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 किस किस से मिलके आ रहा है, और वो कैरी कर सकता है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं भाभी जी इस विषय में? हाँ, लोगों को घर में ही रहना चाहिए, और अगर बड़ा ज़रूरी हो तो तभी घरों से बाहर निकलना चाहिए। और बिल्कुल। घर घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर अपना मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और जब आप बाहर कोई काम करने जा रहे हैं तो घर में आके भी अपनी फैमिली में जब वापिस आ रहे हैं तो अपने बाहर से ही अपने हाथ पूरी धो के, अपने बिल्कुल, हाथों को सैनिटाइज करके, और अपना मास्क बिल्कुल। जो है वो भी प्रॉपर धोना चाहिए, उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए, हाँ, और ताकि सबसे हमारे बड़ी जो बात कि परिवार वाले लगाना हैं। ढंग से चाहिए। मैंने बहुत देखा है कि हाँ जी। यहाँ यहाँ लगा के वो पूरे उधर इधर फिर रहे हैं और बाद में बोलते हैं, यार हमने तो पूरी एहतियात की थी और ये कैसे हाँ, हो गया। उसको तो प्रॉपर अपनी, हाँ, उससे प्रॉपर मुंह बिल्कुल, ढका होना चाहिए, अपना जो नाक है वो भी प्रॉपर ढका होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमें अगर ये नाक सारी खुली है चीजें, तो मुंह ढकने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। कहीं कोई बोलती तो फायदा आपने नहीं। बंद नहीं की है कोरोना की कि अपनी बोलती बंद करेंगे तो हाँ, कोरोना नहीं हाँ। आएगा, वो नाक से भी जा और सकता है। अब हाँ, हाँ जी, और बाकी एक विषय ये भी है कि जो लोग स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं वो अपने अलग अलग जैसे नंबरों से स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं, 3-4 जगह उन्होंने बिल्कुल। स्लॉट बुकिंग कर ली, तो वो हाँ, भी हमें नहीं करना चाहिए। और अपने जो पास वाला हेल्थ सेंटर है उसी में अपनी स्लॉट बुकिंग करनी चाहिए, ताकि हमें बिल्कुल बाहर ना जाना नियरेस्ट जो पड़े। है नियरेस्ट। और और अपने ये भाभी जी मैं आपको नियरेस्ट बताना जो, चाहूंगी कि भाभी जी एसडीएम ऑफिस में लगी हैं चौड़ी में, और डायरेक्ट ये मतलब प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। तो जो भी एहतियात हम लोग क्या हम सबको करनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, हमें भी है साथ में। हाँ तो जी, हाँ अच्छा, जी, अभी ये बातें बिल्कुल। होगी कोरोना की, हाँ तो जी। भाभी जी एक आपकी मधुर आवाज में एक भजन सुन ले, क्योंकि इस टाइम मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है हमारी विकट परिस्थिति में, दुखदाई स्थिति में, आपको पता है हम किसको याद करते हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हम भगवान को ही याद करते हैं, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। वही है जो उसकी बोलते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो वो चाहे तो हमें क्या कहते हैं, हमें वो सत्य हमारा सर्वनाश कर सकता है, वो चाहे तो हमें उठा सकता हाँ है। जी, कोरोना से मुक्ति भी वही देने वाला है। तो थोड़ा सा वही हम वही देने भाभी जी वाले से हैं, एक वही भजन सुन हमारी लेते हैं। रक्षा करेंगे। बिल्कुल जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो हो जाए एक भजन। हाँ जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, वाह वाह। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बढ़िया भाभी जी, धन्यवाद। आगे आगे आप गाना चाहती हैं, गा सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए बीच में बोल पड़ी। घर जाने दे छाड़ो मोरी वैया, घर जाने दे छाड़ो मोरी वैया, घर जाने दे, घर जाने दे छाड़ो मोरी वैया, घर जाने दे। अगर मगर की लोग सुनत है, अगर मगर की लोग सुनत है, चर्चा करत ब्रज नारिया, चर्चा करत ब्रज नारिया। जाओ जी तुम खाओगे गारिया, जाओ जी तुम खाओगे गारिया। मोहन से झगड़ैया, घर जाने दे छाड़ो मोरी भैया, घर जाने दे। अगर मगर की लोग सुनत है, अगर मगर की लोग सुनत है, चर्चा करत ब्रज नारिया। जाओ जी तुम खाओगे गारिया। मोहन से झगड़ैया, घर जाने दे छाड़ो मोरी भैया, घर जाने दे छाड़ो मोरी भैया। हाँ हाँ करत तोरी पैया पड़त हूँ, हाँ हाँ करत तोरी पैया पड़त हूँ। मोहन से झगड़ैया, घर जाने दे छाड़ मोरी भैया, घर जाने दे छाड़ मोरी भैया। बहुत अच्छे जी, जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी मैं भाभी जी थोड़े कमेंट्स ले लेती हूँ, जो भी जिन्होंने लिखा है। विमल राम सिंह जी कह रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा जी, संदीप चौहान जी देख रहे हैं। और तो तिलक राज जी, जय माता दी। कुलदीप जरियाल जी लिख रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा जी, पवन कुमार जी देख रहे हैं, थैंक यू सबका जी। गोल्डी गुलेरिया जी थैंक यू। विमल राम सिंह जी, आप दोनों को प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्ते जी। और ये अमीचंद जसवा जी, नमस्ते अमीचंद जी। ब्रिज बाकियों को मैं बाद में अटेंड कर लूंगी, जैसे जैसे बाद में आपको मैं, अभी कमेंट कुछ दिख भी नहीं रहे हैं मुझे। चलिए, तो हम कोरोना के विषय में कह रहे थे। और एक चीज जो है हमने देखी है कि वैक्सीन में भी जो अलग अलग जगह से स्लॉट और मतलब अपनी जगह पे ठीक कहा आप दोनों ने, विक्रम सिंह जी, थैंक यू जी। और ये मैंने देखा थोड़ा गांव में और भी ज्यादा दिक्कतें हैं। बहुत बढ़िया, दिनेश भैया कह रहे हैं, थैंक यू भैया जी। और बिल्कुल सही, हाँ जी, दीदी जी कह रही हैं, हमारे बड़े दीदी जी, मनोरमा दीदी जी, नमस्ते दीदी और थैंक यू। अनिक गुप्ता इज वॉचिंग, जल्दी जल्दी लेती हूँ मैं। आरजू शर्मा वॉचिंग, अजय प्राशर वॉचिंग, नमस्ते जी। विमला वाह जी वाह, थैंक यू।
सबका थैंक यू जी। एकता जी, आपकी मधुर आवाज में भी भजन हो जाए। बिल्कुल दिनेश भाई जी, हम भी गा देंगे। बहुत बढ़िया। कुलदीप वशिष्ठ भैया बोल रहे हैं, एकता योर भाभी गोइंग ग्रेट। थैंक यू दीदी जी। ये आपने, मैंने तो लाइव आना था, अभी थोड़ा मैं मन बना रही थी, लेकिन आपके बोलने पे मैं आ गई, क्योंकि आप हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और इतना, ये जो शिवानी दीदी हैं, मैं कहना चाहूँगी कि हालांकि मैं बहुत बार अटेंड नहीं कर पाती हूँ, कहीं भी कोई कहीं का ऑफर होता है, चाहे मूवी का है चाहे कहीं का भी है, ये मुझे हमेशा कॉल करेंगी, और मैं हमेशा वो मजबूरी के चलते, थोड़े टाइम की दिक्कत की वजह से इनको मना कर देती हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं मतलब सैल्यूट करती हूँ इनकी हिम्मत को। ये हमेशा मतलब सपोर्ट करती है, इतना सपोर्ट करती हैं ये हर किसी को, हर कलाकार को। और बहुत सारी कलाकार, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है या किसी भी अच्छे सिंगर को जरूरत पड़ती है, जैसे अनु शर्मा जी के साथ अभी हमने करवाया था उसका कोमल का, तो वो इन्होंने ही हमें बताया था, जबकि मुझे बाद में पता चला कि वो भटियात क्षेत्र की ही रहने वाली हैं। तो बहुत बहुत अच्छा काम, ये कांगड़ा लोक कला मंच की हेड हैं, और बहुत अच्छा इनका जो भी हमेशा आगे रहती हैं ये हर काम में। प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज फॉर देयर क्वेरीज। हाँ जी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, जैसे घर में आपको लगता है कि हमें वो सिम्टम आ रहे हैं जैसे कोरोना के, तो आप डायरेक्ट ऐसे पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने पास नंबर रखने हैं अपने आशा वर्कर के, प्रधान के, बीएमओ के। आप अगर कांगड़ा, डीसी कांगड़ा पेज में जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे, इवन की चंबा पेज में भी, डीसी चंबा में भी, और भी जो भी उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने अपने पेजेस में नंबर्स डाले होते हैं। और अगर मान लो आपको लगता है कि वो नंबर भी आपके नहीं लग पा रहे हैं, तो कम से कम आशा वर्कर तो आपके इन टच ही रहती हैं, आपके नियरेस्ट ही रहती है, तो आपके पास उनका नंबर होता है, तो आप उनसे अपनी दिक्कत कह सकते हैं। लेकिन पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद को खुद ही आइसोलेट कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है। लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको ऐसे सिर दर्द लगी है मौसमी, तब भी आप सोचो कि, पर बेटर वैसा ही है, मन में इतना नहीं सोचना है कि मेरे को कोरोना ही हो गया है। लेकिन बेस्ट जो है वो ये है कि आप किसी से घुले मिले ना, आप अपने घर में रहें। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तब आप बाहर निकले। और आप देखिए अभी हमें कितना कितना वक्त मिल रहा है, जो वक्त हमें नहीं मिलता था। जो वक्त हमें अपने बुजुर्गों के साथ रहने के लिए नहीं मिलता था। मैं अपनी बात बोलूं तो बहुत मुझे मन में रहता था कि अपने मेरे सास भी हैं इधर साथ में, बेशक और भी बहुत सारे सेवा करने के लिए बाकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग कैसे क्या नौकरी करते हैं ना, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम बुजुर्गों को अपने हाथ का बना खाना खिलाएं। जाते हैं तो 2-3 दिन के लिए जाते हैं और फटाफट तीसरे दिन भाग के फिर से अपनी जॉब में आ जाते हैं। तो ये बहुत मन था कि थोड़ा सा एक फुर्सत होनी चाहिए। तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो वो दिन में कमाएंगे वही उनको शाम को खाने को मिलेगा। लेकिन एक बार मेरी किसी से बात भी हो रही थी, तो वो भी यही बोल रहे थे कि देखो मैडम, वो भैया हैं जिनके साथ में अक्सर उनकी टैक्सी हायर करके पहले आती थी, तो वो बोलते एकता हम तो जो कमाएंगे वही हम खाएंगे ना। तो अगर ऐसी भी कोई दिक्कत है, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने बोला भैया ठीक है मैं मानती हूँ इन चीजों को, तो इन चीजों को मैं मानती हूँ, लेकिन पहले अपनी जान जैसे मर्जी बचा लो, बस पहले है कि जान बचाओ। आपके पास ऐसा भी नहीं, मैं वही बातें बोल रही हूँ जो मैं खुद कर सकती हूँ। मैं वो बातें नहीं बोल रही हूँ जो मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। मैं वो बातें बोल रही हूँ कि अगर मेरे घर में सिर्फ चावल भी है, सिर्फ चावल भी है, सिर्फ दाल भी है, मैं उससे पेट भर सकती हूँ, मैं उसको उबाल के खा सकती हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ पेट भरना है अपना, जिंदा रहने के लिए। अंदर रहो, किसी भी सूरत में अंदर रहो, घर से किसी के साथ घुलो मिलो मत। आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है अंदर। चलो मान भी लिया बड़े शहरों में ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन गांव में ये दिक्कत नहीं है।
फिर हमारा मतलब ही नहीं बनता कि हम कभी एक धाम में जा रहे हैं, फिर वहां पे इवन मैं ऐसा भी देख रही हूँ गाँव में कि घर में पॉजिटिव बंदे होते हुए भी वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जबकि उनको नहीं घूमना चाहिए। भाई आप भी कैरियर हो सकते हो, आप आपके अंदर भी वायरस हो सकता है आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आपको वो चीज अफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन आप जहां जहां जा रहे हो आपको क्या पता है अगले की इम्यूनिटी कैसी है, आप उसको इन्फेक्ट करके आ जा रहे हो। ये गलत बात है भाई। अपना अपना सामाजिक एक कर्तव्य समझ के इस चीज को फॉलो करो। कोई अभी मैं आपको घरों बात में ही बताऊं, रहना एक चाहिए। हमारे, हाँ जी, एक मैं भाभी आपको बात बताऊं, अभी रिसेंटली क्या बात हुई कि किसी गांव की बात है, तो वहां पे मतलब एक ससुर और मतलब बहू, बस दो बंदे थे घर में, ठीक है। सास वो ससुर बेचारे अब एज्ड थे तो नेचुरली वो घर में रहते थे। अब बहू ने क्या किया, वो धाम में गई, धाम में जाके वहां से प्रसादा घर में ले आई, प्रसादा धाम के चावल, ठीक है। शाम को उसको लगा कि मुझे बुखार है, वो खुद भी इन्फेक्ट हुई, ससुर को भी किया और ससुर की डेथ होगी थोड़े ही दिनों। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, ये सब क्या है भाई। धाम धाम खाना इतना जरूरी नहीं है, जिंदा रहोगे तो धाम में भी खाओगे, अवॉइड कर दो। अब बुरे भी बनना पड़ता है, बुरे बन जाओ। मैं औरों के ऊपर कभी मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, मतलब जो जो आप खुद कर सकते हो वही बोलो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है चेप रहे हैं, अच्छे से फेसबुक पे चेप रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, मास्क लगाइए, ये करिए, लेकिन वो खुद मास्क नहीं लगा रहे। अपनी सबसे पहले अपनी कथनी और करनी को एक रखो। जो आप खुद बोल रहे हो ना, खुद करो। हम कर ही नहीं रहे हैं। मैं यहाँ पे भाषण कर रही हूँ, मैं ना करूं तो मैं रियल नहीं हूँ, मैं फेक हूँ, मैं नकली हूँ। तो ये नकलीपन हटा के आप अपना फर्ज समझिए, क्योंकि डेथ रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, रिकवरी रेट ठीक हो, मतलब ठीक है, अच्छा आ रहा है अब तो, और नए केसेस भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने इतनी सी एहतियात की है तो हमें और एहतियात करनी चाहिए, और भी और ये एहतियात हमारा करनी फर्ज है, चाहिए। इस वक्त का ये फर्ज है। ठीक है, तो बोर हो गए होंगे मेरी बातों से, तो भाभी जी एक, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ, दिनेश भैया ने मुझे बोला था, तो हाँ जी। थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ मैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तो प्यार का सागर है। तो उसकी प्यार की बूंद इस वैक्सीन से भी बहुत बड़ी है। तो उस पे श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और अपना कर्म कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा है गीता में कि कर्म करो। कर्म हमारा इस वक्त यही है, तीन ही चीजें हमने करनी है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम वो तीन चीजें भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए हैं। और वो चीजें ना करके हम प्रशासन को, शासन को दिक्कत में ला रहे हैं। बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम धामों में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बिना मास्क। मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे अक्सर देख रही हूँ, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बोल लेंगे तो वो बहस वाली बात होती है। तो क्या क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे बढ़िया बात है कि हर इंसान अगर अपना अपना फर्ज समझ लेगा, इस चीज को समझ लेगा कि ये हमारे इस वक्त का बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और ये हमारी देश सेवा भी है, क्योंकि हमें इसको हराना है, कोरोना को हराना है। और हराने के तीन ही तरीके हैं। एक, हमने सिर्फ मास्क डालना है, वो भी हम डाल नहीं रहे, बहुत बड़ी बात तो है नहीं।
और इससे आपको पता मास्क डालने से कितने धूल मिट्टी से भी हम बचते हैं। कुछ लोग तो देखा जैन धर्म में तो इसको डाल के ही रखते हैं। तो ये डालना है, हाथ हाथ धोने हैं, बार बार हाथ धोने। अगर आप कहीं भी बाहर कुछ ऐसे आपको लगता है हम टच करके आए किसी चीज के अंदर है, तब भी चलो धो लो, आप साबुन से हाथ धो लो। लेकिन घर से बाहर जब आप जा रहे हो, सब्जियां ला रहे हो, कुछ ला रहे हो, तो उनको आप थोड़ी देर धूप में रखिए। अगर धूप में नहीं रख सकते हो आप, तो आप उसको धो लीजिए अच्छे से, और फिर उसको सुखा के आप यूज कर सकते हो। घर से जैसे ही आओ, आप ये सोचो कि आपके हाथ में कुछ लग गया है, आप ये सोचो कि हमारे अंदर सांसों से कोरोना वायरस ना जाए। और सबसे बड़ी बात की दूर होके बात करो, दूर रह के बात करो। अब चाहे आप बुरे बन जाओ, आपको यही बोलेंगे ना, आप बड़ी कोरोना परहेज कर रही है, ये है वो है। अगर आप सही हो, आप सही हो किसी भी बात में, किसी भी चीज में अगर आप सही हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सब डरे ना बहुत। ना तो मैं तो बोलती हूँ कि संतुलन बहुत जरूरी है, ना तो बहुत निडरता इस टाइम में ठीक है कि आप बिल्कुल ओपन फेस्ड आप बाहर जा रहे हो, किसी से घुल रहे हो, ना आप बहुत डरने की कि आपको सिर में दर्द हो रही है तो आप ये सोच लो कि कोरोना ही है। तो ये भी मत सोचिए, बस अपना कर्म कीजिए ढंग से। और आपको अगर दिक्कत आती है तो आप अपने आशा वर्कर से संपर्क कीजिए, अपने प्रधान से संपर्क कीजिए। बहुत सारे आपके प्रशासन है, उन्होंने अपने नंबर सेव करके रखे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सब सही नहीं है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, की खुश रखिए और खुशनुमा माहौल बनाइए, क्योंकि इससे भी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। तो भाभी जी, बीच में एक और भगवान का नाम ले लिया जाए। हाँ जी। माता की एक भेंट सुनाती हूँ मैं। जी। मेरी माँ दे लंबे बाल, परांदा लंबा लायो। मेरी माँ दे लंबे बाल, परांदा लंबा लायो। कोई जम्मू शहर विच जायो, मेरी माँ नू परांदा ले आयो। कोई जम्मू शहर वाल जायो, मेरी माँ नू परांदा ले आयो। मेरी माँ दे लंबे वाल, परांदा लंबा लायो। मेरी माँ दे लंबे वाल, परांदा लंबा लायो। कोई जम्मू शहर वल जायो, मेरी माँ नू बिंदिया ले आयो। कोई जम्मू शहर वल जायो, मेरी माँ नू बिंदिया ले आयो। विंदिया दा रंग लाल, परांदा लंबा लायो। मेरी माँ दे लंबे वाल, परांदा लंबा लायो। कोई जम्मू शहर वल जायो, मेरी माँ नू घाघरा ले आयो। कोई जम्मू शहर वल जायो, मेरी माँ नू घाघरू ले आयो। घगरे दा रंग लाल, परांदा लंबा लायो। मेरी माँ दे लंबे वाल, परांदा लंबा लायो। कोई जम्मू शहर वल जायो, मेरी माँ नू परांदा ले आयो। कोई जम्मू शहर वल जायो, मेरी माँ नू परांदा ले आयो। मेरी माँ दे लंबे वाल, परांदा लंबा लायो। मेरी माँ दे लंबे वाल, परांदा लंबा लायो। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। यज्ञ दत्त इज वॉचिंग, थैंक यू यज्ञ दत्त जी। नमस्ते जी, नमस्ते। और बीच में कह रहे हैं कि आपकी आवाज का इंतजार है। जरूर जी जरूर, बिल्कुल। बीच बीच में मैं भी गाती रहूंगी। उत्तम ठाकुर जी थैंक यू। दर्शन लाल मल्होत्रा जी नमस्कार जी, नमस्कार। काजल पोंडे वॉचिंग, इंदू मिश्रा इज वॉचिंग। बहुत अच्छा लग रहा है बेटू, थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। सच में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो समाज के लिए, थैंक यू। कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, बस बोलती हूँ बाकी कोई समाज का कुछ भी कार्य कुछ नहीं करती हूँ मैं।
वो थोड़ा सा बोल भूल लेती हूँ, जो मुझे लगता है बस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं फॉलो भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वो बोलती हूँ जो मैं खुद फॉलो नहीं करती हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो मैं फॉलो कर सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया, सराहनीय। थैंक यू विक्रम सिंह जी। जय माता दी। पुष्प कपूर सूर्यवंशी इज वॉचिंग। बीच में ना कमेंट, जब दो स्क्रीन होती हैं तो कई बार ना दिखते नहीं है। सराहनीय एकता जी, थैंक यू। यज्ञदत्त जी, थैंक यू। आप बहुत अच्छा, आप ज्यादा अच्छा काम करते हो। मैं तो सिर्फ यहाँ आके थोड़ा सा मोटिवेशन ही करती हूँ, या कई बार आप लोगों का साथ दे देती हूँ। आप ऑन द ग्राउंड अच्छा काम करते हैं। हरदीप सिंह जी, नमन जी, नमन। श्रेष्ठ कार्य, सराहनीय प्रयास, प्रचार। थैंक यू आचार्य सतीश शास्त्री जी। पता नहीं मैं क्या क्या बोल जा रही हूँ, आप तो प्रकांड हैं, इतने अच्छे से बोल भी लेते हैं। और आपके कहने पे भी मैंने ये बात थोड़ा सोची थी आने के लिए वो लाइव। तो इंडोनेशिया इज वॉचिंग, बहुत खूब, शुभकामनाएं। थैंक यू सबका, थैंक यू जी, जो भी देख रहे हैं। अशोक बकारी वॉचिंग, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। एक गाना हो जाए, ठीक है, मैं गाती हूँ एक थोड़ा सा थोड़ा मोटिवेशन के लिए। हाँ, एक गाना, एकता टू इम्पोर्टेंट, एकता टू इम्पोर्ट इंफॉर्मेशन इज आल्सो ग्रेट सर्विस टू सोसाइटी। थैंक यू जी, मैं भी हूँ, थैंक यू। अच्छा, मैं गाती हूँ जी एक गाना सबको। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई बहाना ढूंढो। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। हो कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। तो हमें ये जिंदगी जो है वो सुख और दुख की कहानी है, इसमें दुख भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अभी कोरोना काल है, तो एक साल के बाद ये जो 2 साल तक चला हुआ, इसके बाद अच्छा समय भी आएगा, हम सब मिलेंगे जुलेंगे एक दूसरे के साथ। तो उससे पहले भी अच्छा था, तो हम यही सोचेंगे यार कैसी जिंदगी होगी, बहुत बोर है। तो इसमें भी आपको एक चीजें कुछ अपने लिए करनी है, आपको टाइम मिला है, आप अपनी हॉबी के लिए दे सकते हो, आप ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हो। आप एक दूसरे के साथ अगर आपको मिलने जुलने का है तो आप थोड़ा सा वीडियो कॉल कर सकते हो, ग्रुप कॉल कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आप इकट्ठी, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है कि आप बात कर सकते हो फेस टू फेस। मैं अभी आपसे रूबरू हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ। आप ये सोचिए कि कितना कुछ है। तो आप ये सब करके अपना ध्यान जो है वो उसको दिशा ही अलग दे दो, कोरोना की करो ऐसी तैसी, उसको करो साइड में, और आप आ जाइए बिल्कुल जिंदा दिल होके उसको बोलिए कि कोरोना तूने समस्या पैदा की है, लेकिन मैं तेरे लिए समस्या पैदा कर दूंगा और तेरे को यहाँ से दूर भगा दूंगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग एहतियात रखेंगे उन चीजों की जो हमें शासन प्रशासन द्वारा बताई जा रही है। क्योंकि हम लोग वो एहतियातें ना करते हुए उनकी भी दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, शासन और प्रशासन की, और अपनी तो बढ़ ही रही है। क्योंकि जब हमें पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन, अभी जी आपको बात बताऊं, मैं बड़े सारे नोन थे जो ये कहते थे, और अभी भी कह रहे हैं, आसपास में सुन रही हूँ, अभी भी कह रहे हैं कोरोना कुछ नहीं है, वहम डाला हुआ है, ये है वो है। और बहुत सारे लोग थे मेरे नोन, इवन अभी उन्होंने अपना वीडियो एक वायरल किया था जो ये बोल रहे थे कि शायद मौत आसान है और ये पेनफुल है। तो वो यही कहते थे कि कोरोना है ही नहीं। वो उन दिनों जब पिछले साल जब कोरोना चला था, जब पहली इसकी लहर थी,
तो तब उन दिनों वो बार बार मतलब सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे इन्हीं चीजों को फैला रहे थे कि ये सब जो है वो ढोंग है और ये है। तो मैं उनको बोलती थी कि देखो हम लोग इतने समझदार नहीं है, जो हमसे ये सब चीजें WHO ये सब ये कोई हमसे ज्यादा जानने वाले हैं। तो हम मतलब तभी कुछ सीख सकते हैं जब हम अगले वाले को हमें अपने तभी से पता चलता है जब हमारे साथ अब हमारे ये साथ घटना बीतती है, होती है। बिल्कुल। हाँ और हाँ, नहीं तभी हमें पता वो चलता है। बहुत, हाँ बिल्कुल, और बहुत कम हाँ लोग हैं जो मतलब होने तक का इंतजार करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो है वो फील कर लेते हैं कि वाकई अगर हमसे जो विद्वान हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझ लेते हैं कि हम इतने समझदार हैं कि जो दूसरा है वो हमसे कम है। सबसे बड़ी बात होती है कि अगले बंदे को अपने से ज्यादा आंको, अपने से ज्यादा अंक, चाहे वो कोई भी है, ये सोचो कि यार ये मेरे से, क्योंकि वो हमसे ज्यादा होता भी है। होता कैसे है मैं आपको बात बताती हूँ। अब भाभी जी मान लो जो जो मुझ में मुझे नॉलेज होगा, हो सकता है वो आपको पता नहीं होगा, जो आपको पता है वो मुझ में नहीं होगा। तो बोलने का मतलब है एक दूसरे से हम सीखते हैं। कोई भी सीख मतलब सकते हैं। ऐसे सोच ही नहीं सकता है। और जो इतने ऊंचे ओहदों पे पहुंचे हैं, या WHO वाले हैं या जो डॉक्टर्स हैं, भाई हमसे ज्यादा ही जानने वाले हैं वो। अगर उन्होंने ये चीजें निकाली हैं तो वो जानते हैं उन चीजों को। जब हम उस डगर पे चले ही नहीं है और हम बोलेंगे नहीं यार ये तो बकवास कर रहा है, यार तुम्हें पता ही नहीं है जब उस चीज का, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये चीज ढोंग है। अब वही इस दौरान जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव हुए और उनको ऑक्सीजन लगी, तो वो खुद बोल रहे हैं यार मैं तो मानता नहीं था, मेरे साथ ऐसे हो गया। तो वो दिक्कत मत आने दो, कोशिश करो, भगवान करे सब अच्छे हो, उनको मतलब हाँ भगवान जी। रियलाइज ना करवाए कि ये चीज है। ठीक है, कल को अगर मैं बड़ा बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मुझे नहीं होगा, मैं ये नहीं बोलती कि मुझे नहीं हो किसी को सकता, भी मैं नहीं, तो मेरी तो किसी दोनों को भी नहीं। वैक्सीन लगी हैं, मैं तो अमर हो हाँ जी। चुकी हूँ, मैं तो पूरी मैंने तो अमृत पी लिया है 2 वैक्सीन लेके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी वैसा एहतियात नहीं है, रखूं। हमें वैक्सीन के बाद भी इसकी बिल्कुल वो रखनी, एहतियात रखनी चाहिए। प्रॉपर बिल्कुल अपना मास्क लगाना चाहिए, हाथ सैनिटाइज, बिल्कुल हाथ धोने चाहिए बाहर से आ रहे हैं तब बिल्कुल। भी। ये नहीं है कि हमने इंजेक्शन लगवा लिया है तो हमें ये बीमारी नहीं हो सकती, उसके बाद भी ये बिल्कुल, बीमारी हो रही है जी। और हो रही है, इंजेक्शन बहुत लगाने सारे के बाद। केसेस में हुई है, इवन की हम्म, 1-2 जगह तो डेथ भी हो चुकी हैं। तो हाँ जी। डरना भी जरूरी है, कुछ लोग बिल्कुल निडर होके चल रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। हम बोलते हैं कि नहीं डराना नहीं है, पॉजिटिविटी, अगर बहुत ही पॉजिटिव हो जाओ, वही ना कि एक नेगेटिव वाली बीमारी अंदर ले आओगे अपने, तो इतना पॉजिटिविटी भी इस दौरान ठीक नहीं है। दोनों तरफ चलना होता है, संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलन पे ही जीवन टिका है, संतुलन पे ही हर चीज टिकी है। कोई भी हम इम्बेलेंस्ड कोई भी चीज करते हैं तो वो सही नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें वैक्सीन के बाद भी प्रॉपर एहतियात लेनी है। आप बात बताऊं, पिछले पिछले जब लॉकडाउन था तो हम लोग अपने वहीं पे थे धर्मशाला में, तो वहां पे तो कितना तब भी कितना केसेस आ रहे थे। तो हमने बिल्कुल भी बाहर निकलने का सोचा ही नहीं। और अभी भी यही हाल है गांव में भी, कि हम लोग जब भी अपने दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, बुजुर्गों को खाना भी देने जा रहे हैं, तो मेरा मास्क नहीं हटता है, और थोड़ा दूर रह के ही, क्योंकि हो सकता है हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमने वैक्सीन लगवाई है, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम देख रहे हैं हाँ कि जी। लोग इधर उधर घूम के बिना मास्क के घूम रहे हैं, और जाके वो सीधे बुजुर्गों के पास भी बैठ रहे हैं। हद तो हाँ तब जी। हो हाँ रही जी। है कि घर में मतलब पॉजिटिव बैठे हुए हैं और लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब शिकंजा है ही नहीं, जब तक अपने ऊपर हम खुद शिकंजा नहीं लगाएंगे तब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। और आपको पता है अब हमारे नियरेस्ट चौड़ी में ही कितनी मौतें हो चुकी हैं, हाँ जी। हाँ पहले जी। ये गांव में भी नहीं था। पहले पिछले साल आपको पता था चिंता के कंटेनमेंट जोन बना था? नहीं बना हाँ था। जी। हमारा बिल्कुल ये दरियाड़ा के साथ में नरहेलू गांव है, यहाँ आसपास के गांव ये भी कंटेनमेंट जोन में आ चुके हैं। तो पिछली बार हाँ इतना जी। डर नहीं था, लोग लोग सोचे पिछली बार कुछ नहीं हुआ अभी भी कुछ नहीं होगा। भाई ये वाला ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक वाली हाँ चीज है, जी। इसका पता ही हाँ नहीं चल जी। रहा हाँ है। आज आप बीमार पड़ रहे हो, जी। चौथे दिन आपकी सांस बंद तक हो हाँ जाएगी। जी। हाँ तो ये जी। एहतियात रखो, और प्लीज मतलब
जहाँ पे आपका स्लॉट बुक है वहीं पे जाइए, नियरेस्ट जाइए, वहीं पे जाइए। वैक्सीन लगवाइए हाँ और जी, वहाँ भी डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये हाँ नहीं है कि वहाँ हम इकट्ठे चले हैं जी, ये तो मेरे फलाने का जी, बुआ का बेटा है जी, ये इससे नहीं होता। बुआ का बेटा है तो और कौन सा तुम्हारे आगे ही हाँ रहा या वही, तुम्हारे और साथ ही रहा। एक बात ये भी है ना, लोग जो स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं, 3-4 जगह उन्होंने स्लॉट बुकिंग कर दिया। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। अब डॉक्टर वगैरह जिन्होंने उनको इंफॉर्मेशन आती कि 100 लोग आएंगे आपके पास, और उनमें से कईयों ने और जगह भी बुक की होती है, वो अलग जगह चले जाते हैं। और जैसे उनके पास 93 लोग आए, तो उनकी जो 7 जो वैक्सीन वो उसको ओपन कर वेस्ट हो देते रही है। हैं। हाँ, हाँ, कई वो कई जगह वैक्सीन जो है हाँ उनकी कई वेस्ट जगह हो हाँ। रही है। हाँ हाँ, जी। कई तो जगह वो लोगों को ऐसे इसका भी रह रही है ख्याल। बुकिंग, और हाँ जी, कई जगह वो दूसरी जगह जाके लगवा रहे हैं, कुछ वो लगवा रहे इधर हैं। के उधर। तो ये क्यों अफरा तफरी क्यों है? अभी हाँ देखिए, जी, मैं आपको बात बताती हूँ भाभी जी। अभी हम एम्प्लॉइज को जब वैक्सीन लगी थी, तो ये मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, जो भी मैंने बातें बोली कि ये हो रहा है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये अनुभव है और मेरे नॉन बंदों के साथ में। तो जब हमें ऑफिशियली वैक्सीन लगी थी, बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे थे जो जिन्होंने नहीं लगवाई। तब ये रूमर थी कि नहीं यार, लगवाएंगे तो पता नहीं क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, ये है। और अब वही बंदे मार धाड़ कर रहे हैं, वही बंदे एक दूसरे को पीछे धकेल के आगे जा रहे हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं हम कसूरवार हैं, और हमारी ही बचाव के लिए ये सब किया जा रहा है, और हमें कोऑपरेट करना चाहिए शासन से, प्रशासन से। हाँ, हमें तो प्लीज प्रशासन से, प्लीज सारे हेल्थ जो भी, वालों से, हाँ पुलिस बिल्कुल, वालों से, सभी से हमें सबके कोऑपरेट करना साथ चाहिए। सबके साथ कोऑपरेट करना हाँ, चाहिए, क्योंकि ये हमारी भलाई है। हम लोग घर में हाँ जी। बैठेंगे तो उनकी भी ये सब दिक्कतें जो, नहीं हाँ, बढ़ेंगी। वो ये सब भी जो हो रहा है, अभी ये देख रही थी उनकी जैसे, भलाई के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो अभी इतना सा ही मेन बात है कि अपने आप को स्ट्रोंग रखें और पैनिक ना लें, और जो भी अगर आप सुन रहे हैं, बस घर के अंदर रहिए, और समय समय पर जो भी सुरक्षित आपको रहिए, लगता है कि जहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाइए। वहीं क्योंकि जाइए। हफ्ते में अगर हाँ आप जी, 2 बार भी, एक बार भी जाओगे, सब्जी वगैरह ले आओगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और कोशिश करो कि अपने आस-पास में किसी को अगर राशन पानी की दिक्कत है, तो आप संपर्क कर सकते हैं किसी के साथ हाँ कि जी, हाँ, हाँ अपने प्रधान को बोलिए कि हमें दिक्कत है। वो खुद मैनेज करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अब दान करते हैं, जो राशन देते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने दिया था या वो, लेकिन देने वाले देते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अफोर्ड हो जाता है। लेकिन आप जब बोलेंगे नहीं, अपनी दिक्कत नहीं बताएंगे, आप खुद बाहर चल के जाएंगे। और बड़ी बात ये है कि आजकल किसी का पता नहीं है, क्योंकि लोग छुपा भी बहुत रहे हैं। अगर उनको बुखार भी आ रहा है तो वो छुपा रहे हैं। इसीलिए आप सभी अपने अपने घरों में रहिए और एहतियात रखिए। तो यही एक मेन मकसद था आज का। तो भाभी जी, हो जाए कुछ नया। आप एक एक स्थाई एक अंतरा गा दीजिए, फिर थोड़ा बहुत मैं गाती हूँ, और फिर रखते हैं। मेरे को लगता है लंच टाइम भी हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, गाइए। बीत गए बरसों दर्श बिन, बीत गए बरसों दर्श बिन, पिया नहीं आए हमरी आंगनवा, पिया नहीं आए हमरी आंगनवा, बीत गए बरसों दर्श बिन, बीत गए बरसों दर्श बिन, पिया नहीं आए हमरी आंगनवा, पिया नहीं आए हमरी आंगनवा, बीत गए बरसों दर्श बिन, बीत गए बरसों दर्श बिन, पिया नहीं आए हमरी आंगनवा, पिया नहीं आए हमरी आंगनवा, बीत गए बरसों
दर्श बिन बीत गए बरसों, दर्श बिन आँखियाँ प्यासी, दर्श बिना अब आँखियाँ प्यासी, दर्श बिना अब खिले नाव सरसों, दर्श बिन खिले नाव सरसों, दर्श बिन बीत गए बरसों, दर्श बिन पिया नहीं आए, हमरी आंगनवा पिया नहीं आए, हमरी आंगनवा बीत गए बरसों, दर्श बिन बीत गए बरसों, दर्श बिन बीत गए बरसों, दर्श बिन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं कमेंट ले लेती हूँ। अशोक बकारिया जी लिख रहे हैं मैं भी हूँ। हाँ जी बकारिया जी, थैंक यू, आप हमेशा लाइव में जुड़ जाते हैं। और अरुण कौशल जी देख रहे हैं, कुलदीप वशिष्ठ जी भी देख रहे हैं, आचार्य श्री शास्त्री जी, यही जागृति का कार्य है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये आपने थोड़ा गाइड किया था कि आना चाहिए, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा मैं लाइव आते ना थोड़ा बहुत बहुत कतराती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि रिकॉर्डिंग डाल दूँ। लाइव आने में थोड़ा ऐसे थोड़ा आलस फील करती हूँ, लेकिन कुछ जो हमारे अच्छे विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। क्योंकि कई बार आप उतने होते नहीं हो जितना आपको आगे आंक लिया जाता है, तो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश में हम और अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाते हैं। तो मेरा मेरा तो मानना यही है कि आप सबके प्यार की वजह से और भगवान के आशीर्वाद से ही मैं जो थोड़ा बहुत हूँ, बस उसी से हूँ। बाकी मुझ में कोई इतनी क्वालिटी है नहीं जितना मुझे आंक लिया जाता है। तो थैंक यू, बहुत आभारी हूँ मैं इस सब की। बहुत ही मधुर आवाज है आपकी एकता मैम, थैंक यू जी। टंडन दलहोजिन जी, थैंक यू सो मच। संजीव साकरी जी देख रहे हैं। थोड़ा डबल स्क्रीन पे ना दिखते नहीं है। राजकुमारी वॉचिंग, अच्छा जी, क्या बात है, सो नाइस, थैंक यू जी। साकरी जी थैंक यू। चंचल चंबियाल, बहुत ही अच्छे मैम, थैंक यू जी। प्रीति अमित शर्मा वॉचिंग, थैंक यू। जो भी मुझे देख रहे हैं थैंक यू। एकता मैम जी, बीत गए परंतु। एकता मैम जी, आप एक सॉन्ग सुना दो, अजीब दास्तां है ये। चलिए जी, मैं कोशिश करती हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि बैटरी, चलिए अजीब दास्तां ट्राई करती हूँ जी। टंडन दलहोजिन, भाभी जी अगर आपको देख लो, अगर आपके पास वक्त है तो, नहीं तो आप देख लीजिए। अगर आप एग्जिट होना चाहती हैं तो आपका ज्यादा समय ले लिया मैंने आज, बाकी आप देख लीजिए। आप रुक सकती हैं अभी? हाँ 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 ठीक है। नहीं, अब मतलब आपकी इच्छा पे है, अगर आपको घर का काम भी होगा तो बहुत समय दे दिया आपने मुझे। चलिए टंडन जी, मैं गाती हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम
नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू जी, गा दिया डेरा डिंगा। एक पहाड़ी सॉन्ग हो जाए तो अच्छा लगेगा। संजीव साकरी जी, पहाड़ी सॉन्ग आपको भाभी जी सुना देंगे। भाभी जी सुनाइए पहाड़ी सॉन्ग एक। ला 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 बेलुआ ला। बेलुआ बेलुआ हो, बेलुआ 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 हो, बेलू मेरा रुसी रुसी चांदा बलिया, अल बेलुआ हो, बेलू मेरा रुसी रुसी चांदा बलिया, अल बेलुआ हो, बेलुआ 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 हो, खाने जो ना दिंदा मुआ लाने जो ना दिंदा, खाने जो ना दिंदा मुआ लाने जो ना, बेलुआ बेलुआ हो, बेलू मेरा रुसी रुसी चांदा बलिया, अल बेलुआ हो, बेलुआ 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 हो, बेलू मेरा रुसी रुसी चांदा बलिया, अल बेलुआ हो। अब एक लाइन मैं गा देती हूँ साकरी जी। कोशिश करती हूँ कि अच्छे से गा पाऊँ उसको। मेरा बहुत फेवरेट है वो गाना। पता भी होगा आपको, अभी आरावी वाला गाना मैंने किया भी था शेयर। साए साए मत करे राविए, साए साए मत करे राविए, मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत करे राविए, टेढ़ी मेढ़ी चाल तेरी सौ सौ नखरे, छंदे तेरे राविए तू मत कर नखरे, तेरे कंडे बसने जो दिल मेरा करदा, तेरे कंडे बसने जो दिल मेरा करदा, मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत करे राविए। थैंक यू। चलो अगले पढ़ती हूँ मैं। पुरोहित जी, सुमना शर्मा जी देख रहे हैं, थैंक यू जी। हाना पुरोहित इज वॉचिंग। अजीब दास्तां है ये। चंचल चंडियाल, ये गा दिया जी मैंने, अजीब दास्तां है ये। मैम प्लीज सिंग द सॉन्ग। मैंने गा दिया जी, फिर से गा देती हूँ थोड़ा सा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू। और आगे राकेश सब्रबाजी लिख रहे हैं, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। के उपाध्याय जी, परफेक्टली एंड नाइस वीडियो। थैंक यू जी उपाध्याय जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे लगता है भाभी जी अभी एग्जिट कर गए हैं, और चलिए तो अभी थोड़े विदा हो जाते हैं।
टाइम हो चुका है। जीत सिंह, मैं जल्दी जल्दी में कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। ला 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 ला। सुधीर कौशल, प्रदीप, धीमान जी देख रहे हैं, थैंक यू जी। जीत सिंह वर्मा जी, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू जी। अपना भारद्वाज वॉचिंग, थैंक यू जी। प्रदीप धीमान, थैंक यू जी। संजीव शर्मा, थैंक यू। साईं प्यार भारद्वाज, थैंक यू डियर। साईं, थैंक यू। आशा कपूर, प्लीज वन पहाड़ी सॉन्ग। अभी गाया था जी पहाड़ी सॉन्ग। एक थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ आपके लिए। पार लिया बहनिया मोर जे बोले हो मजी मोरे निंदेरा गवाई हो मजी मोरे निंदेरा गवाई हो। आपके लिए बीच की एक लाइन गा ली मैंने। अजीत सिंह वर्मा जी, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फरमाइश पूरी करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सच में आपने हूबहू सॉन्ग अच्छी आवाज में गाया, जैसे ओरिजिनल सॉन्ग हो। थैंक यू टंडन डलोज, थैंक यू जी। ओरिजिनल की तरह गाना तो बहुत दूर की बात है जी, बस गुनगुना देती हूँ थोड़ा बहुत। संजय अमरनाथ शर्मा इज वॉचिंग, थैंक यू। आमी शर्मा, थैंक यू। पंकज शर्मा, थैंक यू। जितेंद्र शर्मा, जीतू, थैंक यू जी, थैंक यू सबका, थैंक यू। वॉचिंग, थैंक यू जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एहतियात रखिए, सुरक्षित रहिए प्लीज। जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए। और डरने बहुत पैनिक लेने की भी जरूरत नहीं है, और बिल्कुल निडर होकर भी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। भगवान आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपका हमेशा भला हो, आपको हमेशा खुशियां मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। और पूजा भाभी जी का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। आप सबका धन्यवाद, नमस्ते। क्या हो गया, फिनिश ही नहीं होना चाह रहा है ये।